दोस्तों, ध्यान दीजिए। मन बड़ा चंचल है, मायावी है और सबसे बड़ा धोखेबाज भी। यह हमें भ्रम में डालता है, भटकाता है और सच्चे मार्ग से हटाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन सदगुरु महाराज ने हमें इस धोखे से बचने का मार्ग दिखाया है। अगर हम उनकी बातों को जीवन में उतार लें तो मन के जाल से मुक्त होकर सच्ची शक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मन के धोखे को कैसे काम करते हैं और सदगुरु महाराज ने उनसे बचने के कौन-कौन से उपाय बताएं। अंत तक जरूर जुड़े रहिए, इन गूढ़ रहस्यों को समझिए। सबसे पहला, मन के धोखे को समझना। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मन हमें धोखा कैसे देता है। मन का स्वभाव और चंचलता, यह कभी एक जगह टिकता नहीं और हमेशा एक और किसी न किसी मुंह इच्छा या भय में उलझाता रहता है। धोखे का पहला रूप, मुंह और आकर्षण। मन हमेशा हमें भौतिक सुखों की ओर खींचता है। यह हमें बताता है कि पैसा, नाम, प्रसिद्धि और भौतिक वस्तुएं ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हैं। लेकिन यह सब क्षणिक है। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। धोखे का दूसरा रूप, भय और संदेह। मन हमें हर चीज में संदेह और भय दिखाता है। कभी असफलता का डर, कभी समाज का क्या कहेगा इसका डर। यह डर हमें सच्चे मार्ग पर चलने से रोकता है। धोखे का तीसरा रूप है अहंकार और अभिमान। मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमें सबसे श्रेष्ठ हैं और हमारी ही सोच सही है। यह अहंकार हमें सच्चे ज्ञान से दूर कर देता है। सदगुरु महाराज द्वारा बताए गए उपाय हैं। अब प्रश्न यह आता है कि इन धोखों से कैसे बचने का उपाय है। सदगुरु महाराज ने हमें कुछ आत्ममूल सूत्र दिए हैं जो हमें इस चक्रव्यूह से निकलने को मदद करते हैं। मन को साक्षी भाव से देखना। सदगुरु कहते हैं, मन को रोक मत बल्कि उसे देखो। जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ लो, मत बैठो बल्कि उसे आते जाते देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो। इससे मन का चाल धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। सत्संग और संतों का संग लें। मन को धोखे से बचाने का सबसे प्रभाव उपाय सत्संग। जब हम सच्चे गुरु के वचनों का सुनते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है, गलत धाराएं दूर होती हैं और सही मार्ग स्पष्ट होने लगता है। भक्ति और ध्यान। सदगुरु महाराज ने कहा है, जो व्यक्ति मन के जाल से मुक्त होना चाहता है उसे भक्ति और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। जब हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं और अपने आधार को स्मरण करते हैं तो हमारा मन स्वच्छ होने लगता है और उसकी चंचलता कम होती है। वैराग्य का अपनाना। मन का सबसे बड़ा धोखा है माया का आकर्षण। सदगुरु कहते हैं, वैराग्य का महत्व समझना है। सच्ची भक्ति वही कर सकता है जो मन का माया के बांधक से मुक्त कर ले। सेवा और प्रेम भाव। सच्ची सेवा और निष्ठर्ष प्रेम से मन के अहंकार और भटकाव को दूर किया जा सकता है। जब हम स्वार्थ से हटकर सेवा करते हैं तो मन का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। मन पर विजय प्राप्त करने के संकेत। अब प्रश्न यह उठता है, कैसे पता चले कि हम मन के धोखे से बाहर आ रहे हैं। इसके कुछ संकेत हैं। सोच में अस्पष्टता। पहले जहां भ्रम था वहां अब अस्पष्टता आने लगेगी। संतोष और शांति। मन में एक निश्चितता और संतोष का भाव आएगा। अहंकार का नाश। खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना धीरे धीरे कम हो जाएगी। भय, संदेश और मुंह धीरे धीरे कम होने लगेंगे। सदगुरु महाराज का मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि मन का असली स्वरूप क्या है और इससे कैसे बचा जाए। अगर हम सत्संग, ध्यान, भक्ति और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा मान लें तो मन के धोखे से हमें कभी भटका नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस ज्ञान का अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और मन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें विचार अपने कमेंट में बताएं। सदगुरु महाराज के मार्गदर्शन अपने जीवन में प्रकाशित करें। और हाँ, एक और बात, जब मन वश में आ जाता है तो नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भाग्य, संदेश और मोह कम होने लगते हैं। व्यक्ति पर परिस्थितियां में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। मन हमेशा अतीत में पछताने या भविष्य को चिंता करने में लगा रहता है, लेकिन जिससे मन पर विजय प्राप्त कर ली वह पूर्ण रूप से वर्तमान में जीता है
और हर क्षण को स्वीकार करता है। मन हमेशा वासनाओं, इच्छाओं और भक्ति सीखों की ओर खींचता है, लेकिन जिससे मन को काबू कर लिया हुआ इसे मुक्त होकर सहज और सच्चे आनंद में स्थित हो जाता है।